हेलो दोस्तों मैं हूं अनवर अब्बास और आप देख रहे हैं AA5 टेक टिप्स। दोस्तों ये M10 का एयरबड्स है और इसका जो है राइट वाला जो है इसमें आवाज़ नहीं आ रही। ठीक हो गया, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने अपनी प्रॉब्लम ये बताई कि सर हमने इसको रीसेट भी किया है लेकिन इसमें से आवाज़ नहीं आ रही है और इसका क्या सलूशन है। तो मैंने उनको कई चीज़ें बताई, क्योंकि इसमें कई प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही। हालांकि ये ऑन भी हो रहा है और चार्जिंग भी कर रहा है। और ये जनाब पहले तो मैंने आपको बताया हुआ है कि रीसेट करना है। अगर रीसेट होने के बावजूद भी जो है इसमें से आवाज़ नहीं आ रही तो इसका जो है इसको खोल के आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि मैंने आपको इसमें जो मज़ीद इसमें प्रॉब्लम हो सकता है वो जो इसमें प्रॉब्लम हो वो आप वाले में ना प्रॉब्लम हो, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसमें तो ये वाली प्रॉब्लम तो है नहीं, तो फिर आपने जो है वो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट वही है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मज़ीद कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब आपको 24 आवर्स में ज़रूर देता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों, तो जल्दी से अब हम इसको जो है खोल लेते हैं और इसको ओपन करके चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये ऑन भी हो रहा है, ऑफ़ भी हो रहा है, ये देखें ये ऑफ़ भी हो गया। ठीक है, तो इसको हम खोल लेते हैं। तो आपने भी किसी भी नाइफ़ की बारीक जो चीज़ होती है, मैंने कई दफ़ा बताया कि इस किस्म की जो बिल्कुल बारीक हो उससे आपने इसको जो है वो खोलना है। और पेपर कटर से भी आप खोल सकते हैं, नाइफ़ से भी खोल सकते हैं, लेकिन आपने एहतियात करना है। बस आपने कोई अपने आप को ज़ख्मी नहीं कर लेना। ठीक हो गया, ये यहाँ से या किसी भी जगह से आप जो है इसको जो है वो ओपन कर सकते हैं ज़रा एहतियात से। तो इसको हम ओपन करते हैं। ये इस तरीके से आपने खोल लेना इसको चारों तरफ से और इसको भी यहाँ से। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये इसका टच सिस्टम भी सही है और ये इसकी एक वायर निकली हुई है दोस्तों, ये देखें, ये मेरा ख्याल है स्पीकर की। जी बिल्कुल ठीक हो गया, ये स्पीकर की वायर निकली हुई है। और अच्छा, अब अगर आपकी फ़र्ज़ कर लें कि स्पीकर की वायर दोनों साइडों पे लगी हुई है, इसमें जो है नीचे टेप लगी हुई होती है, इसको ज़रा आपने ऐसे उखाड़ लेना और देख लेना। ये इसका जो है बैटरी की वायर्स है और इसकी जो है ये इस जगह पे जो है यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर ये जो है अगर आपकी ये वायर भी लगी हुई है, सब कुछ है, उसके बावजूद आवाज़ नहीं आ रही, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसकी पहले नीचे से भी वायरें देख लेनी है कि स्पीकर में नीचे लगी हुई हैं या नहीं है। अगर नहीं लगी हुई हैं तो फिर अब अगर नहीं लगी हुई हैं तो आप उसको सोल्डरिंग कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल ठीक है, हर लिहाज से ठीक है, उसके बावजूद आवाज़ नहीं आ रही, तो दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इसका जो है स्पीकर वो आपने चेंज कर लेना है। कोई भी हैंड फ्री लेकर उसका स्पीकर निकालें और उसको जो है यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये चेक करके फिर ये ऑन होता है या नहीं, यानी कि इसमें आवाज़ आती है या नहीं आती। तो इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। अच्छा, सोल्डरिंग जो है बड़ी एहतियात से करनी है, जो आप लोगों ने जो कर सकते हैं और जिनके पास सोल्डरिंग वायर नहीं है और सोल्डरिंग आयरन नहीं है, तो वो आप जो है किसी भी शॉप से जो है जाकर इसको कनेक्ट करवा सकते हैं, वायर को जो है कनेक्ट करवा सकते हैं, यहाँ पे टांका लगवा सकते हैं। वैसे मैं आपको तजवीज़ यही करता हूँ, अमूमन करता हूँ कि आप अपने घर में जो है वो सोल्डरिंग आयरन ज़रूर रखें, क्योंकि कोई बल्ब ख़राब हो सकता है, उसको आप सही कर सकते हैं। ये इस किस्म के जितने भी चीज़ें हैं वो आप आराम से इससे वो कर सकते हैं। 200-250 रुपये का वो आता है, कोई इतना महंगा भी नहीं होता इसकी चीज़ें। तो आपने जो है वो ये अपने घर पे ज़रूर रख लेनी चाहिए। तो इसको जल्दी से मैं लगाता हूँ और चेक करता हूँ। और आपने बड़े एहतियात से इसको टांके को लगाना है, क्योंकि अगर इसमें बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, ये देखें, तो वो जो है अगर कहीं पे सोल्डरिंग आयरन लग जाए, वो टांके वगैरह जो है ख़राब हो जाए, तो उसको बड़ी एहतियात से आपने लगाना है। तो दोस्तों सबसे मुश्किल मरहला जो होता है ना वो यही होता है, बड़े एहतियात से आपने जो है ना ये टांका लगाना है आपने। और मैं
इसको कोशिश करता हूँ कि ये एहतियात से लग जाए और वो नहायत कहीं और चीज़ें ना लग जाएं। ठीक हो गया दोस्तों, ये लग गया। और इसको बंद करके चेक करते हैं कि इसमें से आवाज़ आती है या नहीं आती, या इसका स्पीकर तो नहीं ख़राब। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। इसको करते हैं बंद और बड़े एहतियात से इसी तरीके से कि ताकि इसकी जो है ये वायर वगैरह ना टूटे। आपने ये इसको बैटरी को इसी के ऊपर चिपका देना इसी तरीके से, ये यहाँ पे, और इसमें जो है इसको आपने इस साइड से, ताकि जो है ये आपकी बैटरी बैठ जाए बिल्कुल सेंटर में। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक बैठ गई। और आपने इसको बहुत एहतियात से इसी तरीके से आपने बंद कर देना है। ये बैठ गया, ये बिल्कुल बैलेंस है। और इसको हम चार्जिंग पे लगा के देखते हैं। ठीक हो गया, चार्जिंग हो रही है। अब इसको हम जो है वो इसका जो है इसका माइक चेक कर लेते हैं कि इसमें से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। दोस्तों ये इसको जो है पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग वैसे हुआ है तो इसको चेक कर लेते हैं। और ये इसका है, ये कनेक्टिंग हो गया, कनेक्टेड हो गया। और अब हम इसको चला लेते हैं। ये हमारा माइक है और इसको ऑन कर लेते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. इस पे चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसमें जो है माइक भी ख़राब हो सकता है, यानी सॉरी स्पीकर भी ख़राब हो सकता है और उसकी वायर भी डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका ये ऑन रहता है और टच भी काम कर रहा होता है और अपना चार्जिंग भी हो रही होती है, सारा कुछ है, तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम दो ही मेन प्रॉब्लम हो सकती हैं। या तो उसकी वायर डिस्कनेक्ट हो सकती है या फिर उसका स्पीकर ख़राब हो सकता है। अगर वायर्स वगैरह बिल्कुल ठीक है, आपने रीसेट भी किया है, आपने सारा कुछ किया, उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहा, तो आप उसका स्पीकर चेंज कर लें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा। बहुत शुक्रिया।